तो बेसिकली अगर हम देखें कि सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में क्या डिफरेंस आता है, सिविल और क्रिमिनल, ठीक है। तो सिविल लॉज में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि भाई पार्टीज तो दोनों में होती हैं, बिना दो पार्टी से तो केस हो नहीं सकता है। लेकिन क्रिमिनल लॉज में जो सेकंड पार्टी होगी, फर्स्ट पार्टी तो आपका विक्टिम हुआ, ठीक है, सेकंड पार्टी जो होगी वो स्टेट होगी। क्यों स्टेट होती है सेकंड पार्टी क्रिमिनल में? हाँ, बिकॉज क्राइम्स जो है वो सोसाइटी के अगेंस्ट कमिट होता है, ठीक है प्लीज। क्राइम जो है वो सोसाइटी के अगेंस्ट कमिट किया जाता है, होता है। और गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आपके प्रोटेक्शन के लिए। अगर क्राइम कहीं ना कहीं कमिट हुआ है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फेलियर है, दैट्स व्हाई द क्राइम हैज़ बीन कमिटेड। तो यहाँ पे जो आपके साइड से आप मतलब प्रोसिक्यूशन होगा, बेसिकली प्रोसिक्यूशन मतलब क्या होता है? दो, हाँ, हाँ, दो पार्टीज जो होंगे इसमें, एक साइड हम बोलेंगे क्रिमिनल में क्या बोलेंगे, प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस, ठीक है, मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस। तो प्रोसिक्यूशन कौन होगा? जो कि कल्प्रिट को पनिशमेंट दिलवाएगा, ठीक है। तो प्रोसिक्यूशन हमेशा आपके साइड से स्ट्रेट होगा, ठीक है। और डिफेंस जो भाई जो कल्प्रिट होगा उसके साइड का जो वकील होगा उसको हम डिफेंस बोलेंगे, वो उसको बचाने की कोशिश करेगा, सिंपल सी बात है। सिविल में ऐसा नहीं होगा, सिविल में कोई स्टेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। सिविल क्या है? ये प्राइवेट मैटर है, ठीक है, दो इंडिविजुअल के बीच का मैटर है। भाई आपने मेरा घर हथियाया, मैंने आपका घर हथियाया, ये आपके और मेरे बीच की बात है। इससे किसी सोसाइटी को थ्रेट नहीं होने वाला है ना? समझ में आ रही है बात? किसी दूसरे को फर्क पड़ेगा उससे? लेट सपोज कॉलोनी में कहीं पे मर्डर हो गया तो भाई पूरी कॉलोनी वाले सदमे में भड़के हुए रहेंगे, डर लगेगा उनको। लेकिन भाई किसी कॉलोनी में किसी ने जमीन का विवाद कर लिया तो उससे आपको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, क्रिमिनल में। नो इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। दूसरा, अब हम देखेंगे यहाँ पे रेमेडीज कैसे मिलती है। तो क्राइम में रेमेडीज मतलब कि आपको जो भी रिलीफ चाहिए कोर्ट से, ठीक है। अब क्राइम आप अगर अगेंस्ट हुआ है किसी के तो उसको रेमेडीज में वो क्या सीख करेगा कोर्ट जा करके रैशनली? देखिए, अमाउंट क्राइम में लेट सपोज अब किसी एक्स वाई जेड पर्सन का किसी ने मार के दांत तोड़ दिया, हाथ पैर तोड़ दिया, ठीक है, पैसे तो चाहिए ही चाहिए। भाई उसको इलाज करने के लिए तो पैसे चाहिए, वो सेकेंडरी हो जाएगा। लेकिन उसको पहले चाहिए कि जो जिसने उसके साथ ऐसा किया है उसको पनिशमेंट हो जाए, है ना, पहले वो जेल जाए। जी। हम्म। अब ये तो भाई क्राइम पे डिपेंड करेगा। जैसे अब मैंने आपको सिर्फ मारपीट का एग्जांपल दिया, अगर मर्डर हो गया मान लीजिए, या एबडक्शन हो गया, किडनैपिंग हो गई, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी पीनल पनिशमेंट्स है वो हो। तो मेरा कहने का सेंस है कि अगर आपको क्रिमिनल का केस है तो उसमें रेमेडीज इन द फॉर्म ऑफ पीनल पनिशमेंट मिलती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में लिख लीजिएगा, रेमेडीज किस फॉर्म में मिलेगी? तो पीनल पनिशमेंट्स इसमें ही है। देखिए, डेथ पेनल्टी का मैं आगे जब बताऊंगा तो आपको आगे डिस्कस करूंगा। तो वो भी हम पीनल पनिशमेंट में ही मानते हैं, ठीक है। डेथ पेनल्टी, अब जेल में रहते हैं उसके बाद जजमेंट आता है, आपको डेथ पेनल्टी होती है। तो बेसिकली मेरा क्या कहने का सेंस है कि इसमें आपको पनिशमेंट होती है, ठीक है। सिविल में आपको क्या होता है? फाइन होता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अब लेट सपोज मैंने आपका गुडविल चुरा लिया, आपका बहुत एक रेपुटेड ब्रांड है, ठीक है। अब मैंने आपके नाम से, जैसे एडिडास आपने देखा होगा, एबिडास आता है, तो मैंने एडिडास करके बहुत सारे सेल कर लिए, बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा लिया। अब कल हो गए एडिडास को ये पता चलेगा कि भाई मैंने उनके नाम पे गुडविल एसोसिएट कर लिया खुद के लिए, ठीक है। तो उनको मेरे से क्या चाहिए होगा? वो उनको मेरे को जेल पहुंचा के तो कोई बेनिफिट होगा नहीं। वो चाहेंगे कि भैया मेरे को जितना आपने मेरा नुकसान किया है मेरे ब्रांड के नाम पे, आप मेरा उतना पैसा दे दो, ठीक है। पहला तो ये मुझसे रेमेडी सीख करना चाहेंगे कोर्ट से। दूसरी रेमेडी को क्या सीख करना चाहेंगे, सोच के बताइए। ये है, चूज कर रहा हूँ तो कोई राइट नहीं है। अमाउंट देना चाहिए वो तो फाइन हमने देख लिया, ठीक है। फाइन में वो इंक्लूड हो गया कि तो आपने उसके गलत तरीके से उनका पैसा लिया है एडिडास के नाम पे, वो आपको रिटर्न करना है, फाइन देना है उस पर, ठीक है। उसके बाद क्या है? भाई फाइन दे दिया आज मैंने, फिर कल से मैंने वही काम शुरू रखा, है ना। आज मैंने फाइन दे दिया, वापस से मैं कल दूसरी सिटी में जा करके वही काम शुरू रखा। ये तो नहीं चाहिए। तो मतलब आपको दूसरी रेमेडी ये चाहिए कि मेरे को रोक भी दो, मैं आगे फर्दर ये काम ना करूँ, ठीक है। बैन लगा दो, अगर लेमन लैंग्वेज में करो तो बैन लगा दो।
उसको हम लॉ की लैंग्वेज में इंजंक्शन कहते हैं। इंजंक्शन, ठीक है। इंजंक्शन बोले तो, जिसको आप बैन बोल रहे हो, हम लीगल लैंग्वेज में इंजंक्शन बोलते हैं। इंजंक्शन आगे जब हम देखेंगे तो दो तीन तरीके की इंजंक्शन होती है, एक परमानेंट इंजंक्शन होती है, एक टेम्परेरी इंजंक्शन होती है, ठीक है। टेम्परेरी भाई जब तक केस चल रहा है तब तक के लिए आपको लगा रोका गया है कि आप ये पर्टिकुलर एक्ट नहीं करेंगे। परमानेंट इंजंक्शन मतलब कि भाई आप फ्यूचर में कभी भी नहीं करेंगे। तो बेस जी, ये स्टेप्स जो है ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है बेसिकली, ठीक है, कि कोर्ट किस तरीके से इंजंक्शन दे रही है, ठीक है। दोनों पार्टीज़ को हर्ट करने के बाद कोर्ट का क्या उस पर एक्शन है, कोर्ट कहाँ तक इंजंक्शन देना चाहती है, ठीक है, ताकि दोनों पार्टीज़ के राइट्स ना वायलेट हो, ठीक है। तो बेसिक सेंस यही है। यहाँ पे आपके डिफरेंसेस आपको समझ में आ रही है, रेमेडीज़ कैसे मिलेगी, पार्टीज़ कौन होगा, इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट का होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम क्राइम की बेसिक बात करते हैं। तो क्राइम में जब भी हम क्राइम प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कभी भी आपको क्राइम को प्रूव करना पड़ता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ठीक है। कोर्ट में जब भी ट्रायल चलता है तो वकील क्या फ़ायदा उठाते हैं भाई, वकील हर बार ऐसा तो होगा नहीं कि वकील का जो क्लाइंट है वो निर्दोष ही होगा, उसने कुछ नहीं किया है भाई। कभी कभी वकील ऐसे भी क्लाइंट आएंगे आपके पास जिन्होंने किया होगा सच में क्राइम, है ना। हाँ, तो बेसिकली उन्होंने किया होगा कभी कभी। तो आपका कोर्ट में ये स्टैंड रहता है कि आपको क्राइम को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होता है, ठीक है। जहाँ भी अगर डाउट रह गया, कोई एक चेन एस्टैब्लिश हुई, ठीक है, कि भाई वो बंदा यहाँ गया, उसके बाद उसने ऐसा कमिट किया, वेपन छुपाया, उसके बाद उसने ट्रेन पकड़ी, शहर छोड़ा, तो ये एक चेन है, ये आपको एस्टैब्लिश करनी होती है। तो डिफेंस लॉयर सिर्फ यही करते हैं कि जो रीजनेबल डाउट है उसको वहाँ पे क्लियर नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब वो ये शो करते हैं कि केस में कुछ डाउट्स हैं जिसकी वजह से चेन एस्टैब्लिश नहीं हो पा रही है, इसलिए क्राइम जो है वो प्रूव नहीं हो पाया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा क्राइम में होता है प्रूव करना मोटिव, ठीक है, कि भाई मोटिव क्या है, क्राइम का ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों क्राइम हुआ है, ठीक है। जिसको कभी कभी हम मोटिव और इंटेंशन को इंटर रिलेटेड यूज़ कर सकते हैं, बट दोनों में थोड़ा अंतर है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा क्राइम में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इंटेंशन या मोटिव को प्रूव करना, ठीक है। इंटेंशन और मोटिव जब प्रूव हो जाएगा तभी उसके बाद क्राइम प्रूव हो सकता है। समझ में आ रही है बात, सिंपल सी बात है। क्योंकि जब तक आपका इंटेंशन ही नहीं प्रूव हुआ कि आपने क्यों क्राइम किया, भाई आपने किसी को क्यों मारा, आपका इंटेंशन जब तक प्रूव नहीं होगा तब तक आगे की कोई प्रूव नहीं हो सकती। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइम में क्या है, इंटेंशन, ठीक है। इंटेंशन को ही हम यहाँ पे